नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आह्वान, 11 से 14 अप्रैल तक देश में मनाया जाए टीकाकरण उत्सव। बड़े पैमाने पर संचालित किया जाए टीकाकरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए युवाओं से की आगे आने की अपील। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए मामले दर्ज। अरुणाचल में भी 12 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 29। देश भर में अब तक 9,43,00,000 से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड के टीके। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए राज्य के सभी जिलों में कम्युनिटी वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दोईमुख और ईस्ट सियांग जिले में बीते 6 मार्च से दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे लोगों की मदद करने की अपील की है जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना संक्रमण की पहली लहर का शिखर काल पहले ही पार कर चुका है और इस बार संक्रमण दर पहली लहर से तेज है। उन्होंने राज्य से संक्रमण जांच, संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमितों के संपर्कों का सख्ती से पता लगा जाए और सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रक्रियाओं का पालन करें। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिक कैजुअल हो गए। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले से की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 61,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए, जबकि इस दौरान 780 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। देश भर में अब तक 9,43,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 12 नए मामले सामने आए, जिसमें लोअर दिबांग वैली जिले से 7, लेपारादा से 3, ईटानगर राजधानी क्षेत्र और नामसाई जिले से एक मामले शामिल है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 29 हो गई है और कल कोविड जांच के लिए 499 सैंपल एकत्र किए गए। इधर प्रदेश भाजपा कोविड वैक्सीन समिति के सदस्य डॉक्टर दांगी परवे ने कल बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में कोविड का टीका लगवाया और 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों से जल्द कोविड का टीका लगवाने की अपील की।
अभी भी कोई कोई सोचता है कि कोविड वैक्सीन नहीं लेने से भी हो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो अभी सेकेंड वेव आया है ये बहुत सीरियस है और पहले जैसा इसमें साइन एंड सिम्टम भी बहुत क्लियरली भी नहीं है बोल के बोला है। मेरा दोस्त लोग है कोई कोई ये CMC वैल्यू से उन लोग का एक्सपीरियंस शेयर किया है। टेस्ट करने से भी ये यहाँ जो यूजुअली जो जहाँ से पॉजिटिव मिलता है नेजोफेरिंग्स एरिया से, यहाँ से भी मिलता नहीं है, नेगेटिव है। फीवर बुखार इतना भी नहीं है। जॉइंट पेन्स होता है, जब एक्सरे करता है तो ऑलरेडी लंग्स में बहुत एडवांस हो चुका है और इसलिए सेकेंड वेव का जो है ये बहुत सीरियस है। इन्फेक्शन और कैजुअलिटी का बीच में टाइम गैप भी बहुत कम है, पहले जैसा नहीं है। तो इसलिए मेरा ये दरख्वास्त है हमारा अरुणाचल का जितना भी पब्लिक है, हम लोग सब आगे बढ़ना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन को मुफ्त में यहाँ मिल रहा है तो सब आगे आके लेना चाहिए। अभी ऐसे गांव-गांव में भी दे रहा है, हम लोग गांव-गांव में भी जहाँ सब सेंटर है, CHC है, वो सब में भी वैक्सीन दे रहा है, तो सब आके लेना चाहिए। उसके बाद सारा स्टेट को बोलने से मेरा यही सजेशन होगा हमारा गवर्नमेंट को कि जो जो वल्नरेबल पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, जैसे कि आपका बंदरदुआ होगा, जैसे कि ये रुक्सीन होगा और वो महादेवपुर नामसाई एरिया में जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट है उसमें चेकिंग हमको अच्छा से करने से पहले जैसा एकदम स्ट्रिक्टली करना चाहिए। बाहर से जो कोविड का जहाँ केस ज़्यादा है उस जगह से जो लोग हमारे यहाँ में एंट्री होते हैं, इन लोगों का टेस्ट तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट में होना है, सो दैट इसमें वो भी ऐसा कहीं ना हो कि एक आदमी का वजह से सारा समाज बर्बाद हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नए मामलों में तेजी आई है। आज मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है और कोविड रोगियों के लिए 18 लाख से अधिक बेड है। टीकाकरण के मोर्चे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है। 4 lakhs have got the second dose. As far as the front line or the field level workers are concerned, over 98 lakhs have got the first dose and 45 lakhs have got the second dose. For those between 45 and 59 years of age, the first dose has been received by over 2 crore 61 lakh people and the second dose has been received by 5 lakh 23,268 people. Those above 60 years of age, over 3 crore 75 lakh people have received the first dose and over 13 lakh people have received the second dose. देश भर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राज्य के विद्यालयों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित दाइंग इरिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कक्षा 10 और 12 के छात्रों की विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। स्कूल के छात्रों का कहना है कि शिक्षकों ने उन्हें कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया है और वे अपने आसपास के लोगों को भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और नियमित अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया में हमारा भारत में लगातार कोविड-19 का केसेस जो है जो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये असर हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पर बहुत कोविड-19 जो हार्डली इफेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ में डिक्लाइन हो रहा है ना। तो मेरा मैसेज आप सबको ये फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सके मास्क लगाने के लिए मैसेज दीजिए, फिर ऑलवेज सैनिटाइज़र लगाने के लिए मैसेज कीजिए। मास्क का ज़्यादा उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी करेगा तो उसका देख के कोई और करेगा, 2 करेगा, 2 को देख के कोई 3 करेगा। इसलिए एक
एक्जिट मार्क्स लगाने से भी गाँव में या कहीं में भी तो अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त प्रमुख पीके सैकिया ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात कर प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और आधिकारिक प्रक्रिया पर चर्चा की। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक सरकारी कर्मी को पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने लोकायुक्त से भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि लोकायुक्त की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें प्रत्येक सेक्टर की ऑडिटिंग और जांच में तेजी लानी चाहिए। बैठक में लोकायुक्त सदस्य येशी सेरिंग भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बाढ़, भूस्खलन, आग दुर्घटना और भूकंप का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए राज्य के सभी जिलों के कम्युनिटी वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिला या अंचल मुख्यालय में स्थित राहत और बचाव दल के पहुंचने से पहले स्थानीय वॉलंटियर्स लोगों के साथ मिलकर तुरंत बचाव का कार्य शुरू कर सके, जिसमें बहुमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके। ईस्ट सियांग जिले के आउटडोर स्टेडियम पासीघाट में गत 6 मार्च से राज्य के 11 जिलों दिबांग वैली, चांगलांग, तिराप, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, लोंगडिंग, नामसाई, अंजाव, लोहित और शियोमी जिले के कम्युनिटी वॉलंटियर्स को चरणबद्ध तरीके से एक सप्ताह का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 4000 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से 200 से अधिक बालिकाएं हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गेंदेन सोमू ने बताया कि कुल 650 वॉलंटियर को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। जहाँ की मतलब एक हम लोग का ये जो डिजास्टर का मतलब रिस्पांस टीम है, जो हम लोग का जैसे कि यहाँ पे SDRF टीम लोग रहा है, उन लोग का मतलब पहुँचने का थोड़ा टाइम देर हो जाता है। तो उससे पहले कि हम लोग यही वही वॉलंटियर वही इसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ताकि उन लोग पहुँचने से पहले भले हम लोग मेडिकली हम लोग उन लोग को डायरेक्ट मेडिकली ट्रीट नहीं करें, फिर भी हम उन लोग को एक मतलब फर्स्ट मतलब अर्ली हम लोग उन लोग को रेस्क्यू कर सके मतलब ना। ये सब का वजह से जब कम्युनिटी में एक ट्रेन मेंबर रहेगा तो ये सब समय में बहुत मदद मिलेगा। जितना विक्टिम्स है उन लोग को जैसे जल्द ट्रीटमेंट मिल सकता है। ट्रीटमेंट हम लोग उन लोग को मेडिकली ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकेगा, लेकिन जितना हो सके हम लोग उन लोग को रेस्क्यू कर सकता है। मतलब जो ट्रेन जो जहाँ पे हम लोग को जो सिखाया जाता है उस माध्यम से हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकेगा और उन लोग को जितना हो सके मदद कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट लेवल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स ट्रेनिंग फॉर 40 डेज़ यहाँ पे चल रहा है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट ये हमारा 5th बैच है। 4th बैच बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद SDRF पर्सनल एक्चुअली, क्योंकि राज्य के अपर सियांग जिले और वेस्ट सियांग जिले के कई गांवों में मिथुन में फुट एंड माउथ की बीमारी फैलने की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य पशुपालन विभाग ने संबंधित जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से फील्ड में जाकर इस बीमारी से पीड़ित मिथुन पशुओं की इलाज करने का निर्देश दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर टी ताकू ने बताया कि ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग जिले में भी फुट एंड माउथ डिजीज के फैलने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने पशु मालिकों से चिकित्सकों और कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। तो अभी कंफर्मेशन रात को हमको मिला है 2 तो मरा है बोल के। जनरली एक्चुअली ये FMD से अगर उसका ओनर जो है अटेंड करता है बोलने से इसमें मोर्टेलिटी इज़ वेरी लो, बहुत कमती है। असली बोलने से FMD से मोर्टेलिटी नहीं होता है अगर उसको अटेंड करता है बोलने से। अटेंड नहीं करके खाने पीने के जंगल में रहने देता है, क्योंकि कोई अटेंड नहीं करेगा उसको मुंह का जो गाव है उसको सफा करके और पैर का जो है वो जितना मैगोट है वो उसको आने नहीं दे के ना बंद करके रखेगा। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुरुष वर्ग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कल से PTC बंदरदेवा में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शुरू होगा। PTC के प्रिंसिपल डॉक्टर हेमंत तिवारी ने परीक्षार्थियों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन के साथ परीक्षा में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए।
अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मशीनों के इस्तेमाल की किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वेस्ट सियांग जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ताकी ने यह बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत जिले के किसानों को 2 ट्रैक्टर और 16 पावर ट्रिलर्स वितरित किए। उन्होंने किसानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों से पंजीकरण कराने को कहा। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराएं ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। पूर्व विधायक पानी ताराम ने कल ईस्ट सियांग जिले के लेदुम में सामुदायिक हॉल का उद्घाटन किया। लेदुम कर्मचारी कल्याण संघ और गांव के लोगों के सहयोग से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। श्री ताराम ने ग्रामीणों द्वारा अपने गांव की बुनियादी जरूरतों को मिलकर पूरा करने के प्रयास की सराहना करते हुए अपनी तरफ से 2 लाख रुपए और 1 कंप्यूटर देने की घोषणा की। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।